नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सेशन रहेगा इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और एचटीएमएल स्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों में। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट मस्ट ऑलवेज बी सेव विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, एचटीएमएल फाइल यहाँ पे जो सेव करते हैं तो इसमें से कौन सा फॉर्मेट होता है एचटीएमएल का, वो यहाँ पे पूछा है। तो एचटीएमएल एक ध्यान रखें, लैंग्वेज का नाम है यहाँ पे। एचटीएमएल फुल फॉर्म ध्यान रखें, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कौन सी याद रखनी है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो एचटीएमएल एक कौन सी लैंग्वेज है वो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे। एचटीएमएल एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे सही आंसर होगा एचटीएमएल में एचटीएम और एच.एचटीएम दोनों यूज होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा बोथ .एचटीएम और .एचटीएमएल। डॉक जो होता है ये एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है। किसका होता है? एमएस वर्ड का। तो यहाँ पे ये राइट होगा नहीं आंसर, और इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपको पता चल चुका। अब ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टैग क्रिएट द चेक बॉक्स फॉर एचटीएमएल। अब एचटीएमएल में आपको चेक बॉक्स यदि आपको फॉर्म में बनाना है तो इसके लिए जो यूज किया जाएगा वो कौन सा ऑप्शन यूज होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन भी। चेक बॉक्स के लिए एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो चेक बॉक्स के लिए जो यूज होता है, ध्यान से देखें इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। चेक बॉक्स के लिए ध्यान रखें दोस्तों, इक्वल टू लगेगा और यहाँ पे इनपुट वैल्यू होगी। कौन सी होगी? इनपुट टाइप। ठीक है, इक्वल टू हटा देना सर। हाँ, फॉर्मूला एक्सेल के अकॉर्डिंग चल गया। तो यहाँ पे ध्यान रखें लेस देन का साइन लगेगा, इनपुट टाइप, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इक्वल टू लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको चेक बॉक्स लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे? चेक बॉक्स। तो फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद और ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। ये एचटीएमएल में चेक बॉक्स क्रिएट करने का ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन रहेगा फोर्थ नंबर। सही ऑप्शन यहाँ पे रहेगा फोर्थ नंबर। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखें, जब मैंने यहाँ पे ये लगाया, यदि मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, इसी के अंदर आप कुछ ऐड कर सकते हैं जैसे नेम। यदि नेम में मैंने इक्वल टू लगा के इन्वर्टेड कॉमा में क्या कर सकते हो? कलर ऐड कर सकते हो, कलर। या फिर आप कलर के जगह आप वैल्यू भी ऐड कर सकते हो। वैल्यू जो है, वैल्यू भी ध्यान रखें, इक्वल टू में मैं रेड लिख सकता था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, डिफाइन किया जाता है इसको। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ए HTML फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट कंट्रोल यूज फॉर अलाउइंग यूजर टू मेक मल्टीपल सेक्शन। तो देखिए, मल्टीपल सेक्शन किस में यूज होता है? तो मल्टीपल सेक्शन के लिए जैसे 10th 12th और 11th। तो ये जो 10th लिखा मैंने और ये 12th लिखा और ये जैसे मान लो फाइनल लिखा मैंने, तो ये चेक बॉक्स जो है मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, चेक बॉक्स। रेडियो बटन इस तरीके से होगा, या तो जैसे मेल या फीमेल, दोनों में से एक कैटेगरी सेलेक्ट होगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा फोर्थ। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन HTML एट्रीब्यूट इज यूज फॉर मर्जिंग ऑफ टू और मोर एडजस्ट कॉलम। अब यहाँ पे कॉलम एडजस्ट करना है, तो उस एट्रीब्यूट का उपयोग दो या दो से अधिक जो कॉलमों में आपके जो मर्ज करना है उसके लिए क्या करेंगे? कॉल स्पैन। क्या करेंगे दोस्तों? कॉल स्पैन किया जाता है। चलो नेक्स्ट बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन स्पेसिफाइज द लैंग्वेज दैट विल बी क्रिएट ए वेब पेज फॉर ए वेबसाइट। तो उसके लिए वेब पेज क्रिएट किया जाता है जो वेबसाइट पे। तो उसके लिए क्या लगता है? डॉग टाइप HTML। सही ऑप्शन रहेगा फोर्थ नंबर। क्वेश्चन संख्या 6 की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन संख्या 6 में कह रहा है द ट्रायलिंग स्लैश ग्रेटर का साइन यूज कर रखा है, और फिर इन द सिंटैक्स इंडिकेट प्रोग्राम प्रोसेसिंग XML स्टेटमेंट दैट एलिमेंट इज। तो यहाँ पे जो सिंटैक्स में जो दे रखा है करने वाले प्रोग्राम को क्या दर्शाता है, XML का ये जो वर्जन है,
तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे इम्पटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्पटी कहा जाता है, खाली कहा जाता है इसको। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि विच वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ए प्रोग्राम ऑन द सर्वर मशीन एंड विच एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द वेब ब्राउजर एंड सेंड बैक रिजल्ट द फ्रॉम HTML डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे कह रहा है सर्वर मशीन पर प्रोग्राम रन करने के लिए कौन जिम्मेदार है, और जो वेब ब्राउजर को अनुरोध स्वीकार करता है उस HTML डॉक्यूमेंट का परिणाम जो वापस भेजता है उससे क्या कहा जाता है? वेब सर्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेब सर्वर। HTTP की फुल फॉर्म दिया रखे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वेबसाइट के अंदर यूज किया जाता है, ये प्रोटोकॉल यूज होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट 8 नंबर, करेक्ट HTML टैग लार्जेस्ट हेडिंग। तो अब लार्जेस्ट हेडिंग के लिए ध्यान रखना है। तो लार्जेस्ट हेडिंग जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है H1। H1 जो है ये लार्ज है, और H जो 6 होती है वो स्मॉल होती है। ओके दोस्तों, तो सही ऑप्शन रहेगा 4 नंबर। तो ये जो हेडिंग जो होती है H1 से लगा के कितनी होती है? H6 तक हेडिंग होती है। H1 जो लार्ज रहेगा और H6 स्मॉल रहेगा। 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ओनली फॉर XML बट नॉट फॉर HTML। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित केवल XML के लिए सही है लेकिन HTML के लिए सही नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं इट इज़ डिराइव फ्रॉम SGML, इट डिस्क्राइब कंटेंट एंड लेआउट। तो यहाँ देखा जाए थर्ड ऑप्शन देखिए, इट अलाउ यूजर डिफाइन द टैग, क्योंकि HTML में यूजर डिफाइन टैग यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा 4 नंबर। ओके, नेक्स्ट। अभी ये हमने क्वेश्चन किया था XML डॉक्यूमेंट कैन बी DTD डिक्लेरेशन बाय यूजिंग द कीवर्ड। तो इसके लिए जो कीवर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है डॉक टाइप। कौन सा यूज किया जाता है? डॉक टाइप। 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकल URL फ्रॉम। URL यहाँ पे कौन सा सही है वो बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए ये सभी URL यहाँ पे आपको सही लगेंगे। ओके, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? ध्यान से देखें इसको, ध्यान से देखें। तो यहाँ पे देखा जाए HTTP/ सिंगल है इसलिए ये कट हो गया। यहाँ डबल है लेकिन यहाँ पे फिर पीछे वापस यहाँ पे सिंगल दे रखा है और .html दे रखा है। ओके, और यहाँ पे देखा जाए तो सही ऑप्शन सेकंड ऑप्शन ही राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल है और यहाँ पे भी डबल आ गया इसलिए कट गया, और यहाँ सिंगल है और वापस यहाँ डबल है इसलिए ये भी कट गया, ये भी कट गया। सही ऑप्शन रहेगा सेकंड नंबर ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइए, टू डिक्लेयर द वर्जन XML करेक्ट सिंटेक्स क्या है? XML का जो करेक्ट सिंटेक्स है वो क्वेश्चनवाचक XML वर्जन 1.0। तो सही ऑप्शन रहेगा सेकंड नंबर। बताइए नेक्स्ट, क्या HTML टैग विच नो करस्पॉन्डिंग क्लोज टैग एग्जिट आर कूल्ड। बिल्कुल क्लोज टैग नहीं होता, वो होता है इम्पटी टैग। कौन सा टैग होता है? ध्यान रखें दोस्तों, वो टैग होता है इम्पटी टैग। सही ऑप्शन रहेगा सेकंड नंबर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग आर यूज एड रो इन टेबल। टेबल में पंक्ति को जोड़ने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? TR यूज किया जाता है, टेबल रो। TH होता है टेबल हेडिंग, TH का मतलब है टेबल हेडिंग, और TD का मतलब होता है टेबल डेटा। ओके, तो सही ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। विच ऑफ द टैग HTML टैग इज यूज फॉर मैक टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए। तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल के साथ हम B यूज करते हैं, शॉर्टकट की। इसी तरीके से यहाँ पे B जो ऑप्शन होगा यहाँ पे राइट होगा। आपको किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो B, वापस यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट और वापस स्लैश के साथ B को क्लोज कर दिया जाता है। ओके, ये BR जो ट्रैक होता है ये जो होता है ब्रेक का होता है। ओके, तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा सेकेंड नंबर। ओके दोस्तों, तो ये थे टॉप 15 क्वेश्चन जो HTML से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।